Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं और आजकल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज के नए न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट x1 बार रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ द सैंपल साइज n1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें 1 और 2 की सबस्क्रिप्ट के साथ आपको मीन और सैंपल साइजेस दिए हुए हैं। आपने याद रखना है कि आज का जो मेन टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, यानी सैंपल मीन्स के डिफरेंस के साथ आपने इसको कैलकुलेट करना है। यानी आपको डिफरेंट पॉपुलेशंस अवेलेबल होंगी, इनफैक्ट 2 पॉपुलेशंस अवेलेबल होंगी और आपने उनके सैंपल मीन्स को कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंस का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी। ठीक है जी। उसके बाद अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये गौर से आपने देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। एक बात तो आ गई, सैंपल साइज n1 जो कि फर्स्ट पॉपुलेशन के हवाले से है और वहां से आपने सेलेक्ट करना है सैंपल्स को और सेलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के तहत। ठीक है। और आपके पास पॉपुलेशन के नंबर्स कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो है 7 और 9। इसके बाद x2 बार रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज n2 इज इक्वल्स टू 2, यानी ये भी सैंपल साइज है और उसमें भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे और वो विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के तहत सेलेक्ट किए जाएंगे। और वो किस पॉपुलेशन से आएंगे, उनकी वैल्यूज हैं 3 एंड 4। सो 2 पॉपुलेशंस हैं, 2 ही सैंपल साइजेस हैं और उस हवाले से आपने सिलेक्शन करनी है और सैंपल्स को जनरेट करना है। फॉर्म अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएंस x1 बार माइनस x2 बार। इनफैक्ट यहां पर वेरिएंस की बजाय आप रैंडम सैंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैंपल्स बनानी है और जिसमें डिफरेंस लिया जाए x1 बार और x2 बार का, और फिर आपने वेरीफाई करना है म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये याद रखिएगा, ऑलरेडी ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी हुई है। ये आपके सबस्क्रिप्ट है, यानी ये म्यू के साथ नहीं लिखे हुए, ये म्यू के नीचे लिखे हुए हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ उसकी नोटेशन क्लियर हो सके। ठीक है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। सो ये 2 रिजल्ट्स हैं जो आपने वेरीफाई करने हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली आपने इसको माइंड के अंदर रखना है, वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने किए थे वो क्वेश्चंस एक पॉपुलेशन थी, एक सैंपल साइज था, वहां से आप सैंपल्स को जनरेट करते थे, मीन्स कैलकुलेट करने के बाद आप उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे। अब आपके पास 2 पॉपुलेशंस हैं, 2 सैंपल साइजेस हैं और उन दोनों सैंपल साइजेस का डिफरेंस निकालने के बाद आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सो प्रोसीडिंग करेंगे और बहुत ध्यान से आपने एक एक स्टेप को याद रखना है, क्योंकि हर तरह से आप जब भी मूवमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो आपको इसी तरह की स्टेटमेंट का सामना करना पड़ेगा और आपने इसी अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल N1 जो आपकी पॉपुलेशन 1 है। ठीक है, देखिए ये सर्कल हुआ है, 7 और 9 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं और इस पॉपुलेशन से जो सैंपल्स जनरेट करने हैं वो साइज 2 के हैं, वो भी N1 आपको मेंशन्ड है, लुक एट दैट। और यहां से हम टोटल सैंपल्स जो बनाएंगे विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के तहत, दैट इज N1 रेज टू पावर N1, यानी ये कैपिटल N1 है, ये स्मॉल n1 है। तो जरा गौर से देखिए, 2 आपके पास पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, 2 ही सैंपल साइज है, तो इसका मतलब है आपके पास 4 टोटल सैंपल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। पॉपुलेशन 2 यानी N2 आपके पास है 3 एंड 4 और साइज फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन 2 से जो साइज जनरेट होना है वो भी 2 है। तो इस तरह टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे,
वो भी आप देखिए कैपिटल N2 रेज टू पावर स्मॉल n2, सो देखिए इट इज 2 रेज टू पावर 2 अगेन 4। सो सिचुएशन क्या है, इसको याद रखना है आप लोगों ने कि पॉपुलेशन 1 से भी 4 सैंपल्स बनेंगे साइज 2 के, और पॉपुलेशन 2 से भी साइज 2 के 4 सैंपल्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह पॉपुलेशन 1 से 4 सैंपल मींस कैलकुलेट होंगे और पॉपुलेशन 2 से 4 सैंपल्स कैलकुलेट होंगे। सो इस तरह 1 और 2 के 4 सैंपल्स जनरेट होने के बाद उनके फर्दर हम डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और फर्दर इनकी कैलकुलेशंस देखते हैं। जी, अब हम जनरेट करेंगे सैंपल्स को। आपको पता है ट्री डायग्राम बनाई जाती है, हम जनरेट कर लेते हैं 7 देन 7 9 9 7 9। दिस इज फॉर पॉपुलेशन 1। अब यहां पर भी देखिए सैंपल्स बनेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर बना लें, सैंपल्स एंड x1 बार, क्योंकि ये पॉपुलेशन 1 है आपकी। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। सैंपल 1 क्या बनेगा 7 7, फिर 7 9, फिर 9 7 एंड 9 9। ये 4 सैंपल्स बन गए। आगे इनके मीन्स कैलकुलेट करेंगे। 7 + 7 डिवाइड बाई 2 इज 7, 7 + 9 is 16 divided by 2 is 8, then it is 9 + 7 is again 16, then 8 and this 9. So x1 बार की 4 वैल्यूज हैं 7 8 8 and 9। अब पॉपुलेशन 2 के हवाले से देख लेते हैं कि पॉपुलेशन 2 में हमारे पास जो नंबर्स थे पिछले बोर्ड पर 3 and 4 थे जी। सो 3 and 4 के हवाले से पहले ट्री बना लेते हैं। 3 4 and 4 3 4। आप यहां पर हेडिंग भी दे सकते हैं, आप अगर इसको चाहें इस अंदाज में ऐसे क्लियर कर सकते हैं। दिस इज पॉपुलेशन 1, उसका सारा प्रोसीजर है, और यहां से पॉपुलेशन 2। ठीक है जी। अब उसी तरह यहां पर भी स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे आप, फिर सैंपल्स और फिर x2 बार, क्योंकि यहां सेकंड पॉपुलेशन यूज की जा रही है। सो देखिए अगेन 1 2 3 4। सबसे पहले 3 3 3 4, फिर 4 3 4 4। अब के मीन कैलकुलेट करेंगे। 3 4 और 3 7, 7 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.5, फिर 4 3 3.5 एंड 4 4 अगेन 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। सो इस तरह x2 बार की कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है। हेडिंग होगी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, यानी सैंपल मीन्स का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है, उनकी डिफरेंस की वैल्यूज को लोकेट करना है। तो क्या करेंगे आप, याद रखिए जिस सीक्वेंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस सीक्वेंस के साथ x1 बार की वैल्यूज हैं उसी सीक्वेंस में आपने इसको कॉपी करना है, और रो में या कॉलम में, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह जिस सीक्वेंस में x2 बार की वैल्यूज हैं उसी सीक्वेंस में आपने इसको रो या कॉलम में कॉपी करना है। अब हम फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं जी, कॉलम वाइज हम ले लेते हैं x1 बार की वैल्यू और रो वाइज हम ले लेते हैं x2 बार की वैल्यूज। तो देखिए क्या होगी, सबसे पहले
आपके पास है जी 7, फिर उसके बाद 8 एंड 9. दिस इज योर x1 बार. अगर आप इसको यहां से देखें तो x1 बार की वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी और x2 बार की वैल्यूज रो वाइज आप देख लेंगे. तो देखिए जरा क्या होगी जी 3, फिर उसके बाद 3.5, अगेन 3.5 एंड 4. ठीक है जी, याद रखिए ये x2 बार की वैल्यूज हैं, ये x1 बार की वैल्यूज हैं. आपने क्या करना है, x1 बार माइनस x2 बार निकालना है. ये अगर यहां पे मेंशन कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात, यानी x1 बार माइनस x2 बार को आप लोकेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. सो क्या होगा जी 7 माइनस 3, इसका आंसर क्या होगा 4. 7 माइनस 3.5 is 3.5. फिर 7 minus 3.5 is 3.5. 7 minus 4 is 3. उसके बाद 8 minus 3 is 5. 8 minus 3.5 is इसको चेक कर लीजिए 4.5. Then again it is 4.5 and it is 4. Then from 8, चूंकि 8 और 8 ये सेम आएंगी वैल्यूज, then from 9 का डिफरेंस देखेंगे, x1 बार माइनस x2 बार, it is 6. Then 9 minus 3.5, it is 5.5. Then this one also 5.5 and this is 5. So अब आपके पास टोटल डिफरेंसेस कितने हैं ये आपने याद रखने हैं. अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. सो टोटल डिफरेंसेस की तादाद जो है वो 16 है. सो आपने जब भी इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस की तादाद जो है वो 16 अपीयर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोई ना कोई वैल्यू यहां से मिस कर चुके होंगे. सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन डिफरेंसेस को जो ये ब्लैक कलर में कैलकुलेट हुए हुए हैं, इन डिफरेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. जी, ये डिफरेंसेस को मैंने अलग से यहां पर लिख लिया है 4 5 5 6 3.5 टिल एंड तक. अब हम इन डिफरेंसेस को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बनाएंगे. तो हेडिंग उसी तरह लिखेंगे. सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, और वो कौन कौन से सैंपल मीन्स है, x1 बार माइनस x2 बार. ठीक है, सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे x1 बार माइनस x2 बार, देन टैली बार्स होंगे जैसे कि ऑलरेडी आप पहले भी बना चुके हैं. उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसको f से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार. देन x1 बार माइनस x2 बार को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार से. ठीक है, आप जरा गौर कीजिए कि कितने आपके पास डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो उनका सीक्वेंस देखेंगे और सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, इट इज 4. ओके, चेक कर लीजिए पहले 4 से छोटी कोई वैल्यू तो नहीं है. यस, वी हैव 3, देन वी हैव 3.5, देन वी हैव 4.
सो इसका मतलब ये हुआ ये 3 से स्टार्ट करेंगे नंबर 1, फिर उसके बाद 3.5 होगा, फिर 4 होगा। अब देखिए नेक्स्ट 4.5 भी अवेलेबल है आपको, यस 4.5 भी है, और उसके बाद 5, यस 5 भी है, 5.5 भी है। 5.5 के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6। सो इस तरह आपके पास टोटल जो डिफरेंसेस इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 6-7 है जी। ठीक है, अब आपने इनकी टैली बार्स लगानी है और इसको चेक करेंगे 3 कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से देखते जाएंगे। 3 1 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 बार यहां पुट अप होगी। 3.5 1 2 टाइम्स है जी, 2 बार्स लगेंगी। 4 कितने टाइम्स है, 1 4 4 4। सो आपके पास ये 3 टाइम्स है। फिर 4.5 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है, 2 3 4। और फिर 5 की बारी है जी, 1 2 and this one 3, and 5.5 it is 1 2 and 6 1, इसको काउंट करेंगे ये 1 टाइम्स। सो आपने टैली बार्स यहां पर पुट अप कर दिए। अब आगे चलिए इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1 2 3 4 3 2 and 1। अब जरा इसका टोटल देखिए क्या आता है, इट मस्ट बी 16, जो कि ऑलरेडी पहले भी बात हुई थी। 1 + 2 3 3 6 4 10 3 13 2 15 and 1 16। सो इट इज वेरीफाइड कि आपने जितने भी आपके पास डिफरेंसेस अवेलेबल थे उन सारे डिफरेंसेस को काउंट करके यहां पर लिख दिया। अब आगे प्रोबेबिलिटी की बारी है जी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16, 4 डिवाइडेड बाय 16, फिर 3 डिवाइडेड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड 1 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, आगे चलिए। और नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है कि ये जो डिफरेंसेस का कॉलम है, इस कॉलम को आपने प्रोबेबिलिटी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अपना कैलकुलेटर निकालिए, मैं यहां पे कैलकुलेशंस करता हूं, आप इस साथ साथ वेरीफाई करते रहें। सो 3 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 3 1s are 3 by 16, नो प्रॉब्लम। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 by 16। 4 को 3 by 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 by 16। अगेन 4.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 18 डिवाइडेड बाय 16। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 by 16। 5.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 11 by 16। देन 6 1s are 6 by 16। और उसके बाद आपने इसका सम कैलकुलेट करना होता है, तो न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 3 + 7 + 12 + 18 + 15 + 11 + 6। तो देखिए इट इज 72 डिवाइडेड बाय 16। इट्स अ सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। यहां हमें एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट भी होती है, इफ यू रिमेंबर, कि हमें स्क्वायर लेना होता है इस कॉलम का, x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। सो फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर लेने के बाद आपने इससे मल्टीप्लाई करना है,
तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी 9/16। फिर 3.5 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 24.5 डिवाइडेड बाय 16। देन 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48/16। अगेन 4.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 81/16। ठीक है, ये बाकी जो 3 वैल्यूज हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि 4 वैल्यूज यहां पे कंप्लीट हो गई हैं। यहां हमारे पास जगह मौजूद है, चूंकि आपके पास तो पूरा पेज होगा कॉपी का, आप उसको यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 75/16। देन 5.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, it is 60.5 divided by 16. Then 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36/16। अब न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 24.5 प्लस 48 प्लस 81 प्लस 75 प्लस 60.5 प्लस 36, it is 334 divided by 16। सो हमने जो नेसेसरी कॉलम्स थे उनके सम्स को कैलकुलेट कर लिया है। इन सम्स को यूज करके अब हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। जी, हमने कुछ रिजल्ट्स जो जनरेट किए थे डिफरेंसेस से और उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर्स जो मिले हैं, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज 72/16 एंड सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू 334/16। अब प्रीवियस इंफॉर्मेशन और भी अवेलेबल है आपके पास, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2 एंड देयर सैंपल साइजेस। अब हमें ये पता है रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपने याद रखना है। देखिए ये कहां से फॉर्मूला जनरेट हुआ, इससे पहले जो लेक्चर्स में आपने म्यू एक्स बार का फॉर्मूला पढ़ा था, ये मैं आपको फॉर्मुलेशन बताने लगा हूं कि आपको इतने ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक ये वाला फॉर्मूला याद रखिए कि म्यू एक्स बार का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब अगर यहां पर डिफरेंस आ जाए, ये जिसको मैं सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं कि एक्स बार की जगह पर x1 बार माइनस x2 बार आ जाए, तो वही चीज यहां पर भी जनरेट हो जाएगी जो कि आपको यहां पर आउटलुक नजर आ रही होगी कि अगर आप देखिए तो ये जो x1 बार माइनस x2 बार है ये x बार की जगह पर आ रहा है, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने किया हुआ है। सो यही चीज आगे शिफ्ट हो रही है और आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार के लिए नया कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं होगा, नया फॉर्मूला आपने याद नहीं रखना, उसकी सेंस याद रखनी है। सो 4.5 इज द आंसर फॉर म्यू x1 बार माइनस x2 बार। इसका कंपैरिजन हमने म्यू 1 और म्यू 2 से करना है। म्यू 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा x1 ओवर कैपिटल N1, दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 8। देन म्यू 2 इज इक्वल्स टू sigma x2 divided by n2, that is equals to 3 plus 4 divided by 2, it is 3.5. Hence mu 1 minus mu 2 is equals to 8 minus 3.5 and that is 4.5. So आप कह सकते हैं, so it is प्रूव्ड। क्या चीज प्रूफ हो गई है कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू म्यू 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 4.5।
आपने फर्स्ट रिजल्ट जो है उसको वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट रिजल्ट को नेक्स्ट बोर्ड पे वेरीफाई करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, अब हमने एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार को, एंड दैट इज x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर into probability of x1 bar minus x2 bar minus mu x1 bar minus x2 bar whole square. So अब आप देखिए ये रिजल्ट भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। So देखिए ये आंसर है 334 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ये आंसर आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं 4.5 स्क्वायर। सो देखिए 334 divided by 16 minus 4.5 square. So it has 0.625. Now अब राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सिग्मा x1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम सिग्मा 2 स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिग्मा x2 स्क्वायर ओवर n2 माइनस म्यू 2 स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलाज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। सिग्मा x1 स्क्वायर का मतलब है पॉपुलेशन 1 के एलिमेंट्स को सम करके स्क्वायर करके सम करेंगे। इट इज 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस म्यू 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है पिछले बोर्ड पर, इट इज 8 स्क्वायर। सो देखिए 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 8s are 64, इट इज 1। यहां से चलेंगे पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस की तरफ, इट इज 3 and 4, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस म्यू 2 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, दिस इज 3.5 स्क्वायर। तो देखिए जब कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, इट इज 0.25। अब आपको राइट हैंड साइड देखना है, रिजल्ट जो वेरीफाई करना है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 2। सो देखिए यहां पर आंसर क्या जनरेट होगा, 1 divided by 2 is 0.5, 0.25 divided by 2 is 125 plus 0.5, it is 0.625। अपने कैलकुलेटर से आप लोग भी वेरीफाई करें साथ साथ, ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन की ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया हो सके कि किस तरह कैलकुलेशंस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। हेंस हम ये कह सकते हैं अब, हेंस प्रूव्ड, क्या चीज प्रूव हुई, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 दैट इज इक्वल्स टू 0.625। ठीक है जी, हमने दोनों रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लिया है विद रिजल्ट्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन के हवाले से ये पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमने दो डिफरेंट सैंपल साइजेस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। डिफरेंट सैंपल साइजेस से मुराद ये है कि पॉपुलेशन 1 के लिए भी एक सैंपल साइज दिया हुआ था, पॉपुलेशन 2 के साथ भी एक सैंपल साइज दिया हुआ है, और हमने दोनों के सैंपल साइजेस को यूज करके कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।